हेलो ट्रेडर्स, इस वीक गोल्ड में बहुत अच्छा एक पैटर्न बनता हुआ हमें दिख रहा है। इस वीक गोल्ड जैसे ही पैटर्न को ब्रेक करेगा, गोल्ड में एक बड़ा डायरेक्शन मूव हमें देखने को मिल सकता है। गोल्ड कौन से लेवल्स को ब्रेक करने के बाद एक बड़ा डायरेक्शन मूव दे सकता है, कितना बड़ा टारगेट इस वीक में हमें मिल सकता है, कैसे हम इस वीक में ट्रेड को प्लान कर सकते हैं, कौन सा टारगेट रखना है, आइए दोस्तों इस वीक की गोल्ड एनालिसिस वीडियो में डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा ट्रेडर्स डेली टाइम फ्रेम में मार्केट का स्ट्रक्चर, इसके बाद मैं आपको 4 आवर के टाइम फ्रेम में भी दिखाऊंगा क्या पैटर्न बन रहा है और कौन से लेवल्स को ब्रेक होने के बाद एक डायरेक्शन मूव हमें मिल सकता है और कौन सा टारगेट हम प्लान कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, आपको इस वीडियो से एक नॉलेज मिलेगा इस वीक में क्या सेटअप बन सकता है, किस तरीके से गोल्ड मोमेंटम कर सकता है और कौन सा टारगेट हम प्लान कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी हिट करें और दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें। तो चलिए सबसे पहले हम डेली टाइम फ्रेम में समझ लेते हैं गोल्ड में स्ट्रक्चर क्या बन रहा है और किस तरीके से गोल्ड ने प्रीवियस टाइम ट्रेड किया है। अगर हम यहां पे देखें गोल्ड डेली टाइम फ्रेम में एक हायर हाई का फॉर्मेशन यहां पे कर रहा था, प्रीवियस टाइम कंटिन्यू मार्केट हायर हाई लगा रहा था, बट यहां पे देखेंगे हम तो मार्केट ने स्ट्रक्चर चेंज किया। प्रीवियस जो एक हायर लो था मार्केट ने ब्रेक डाउन किया कैंडल का क्लोजिंग के साथ, बट सस्टेन नहीं कर पाया और इसके बाद यहां पर मार्केट ने एक रेंज बना दी। किस तरीके से रेंज बनाई है, देखो ये एक लेवल है रेसिस्टेंस का जिसको मार्केट ने मल्टीपल टाइम यहां पे रेसिस्टेंस लिया है, ब्रेकआउट करने के लिए ट्राई किया है बट ब्रेकआउट नहीं कर पाया। इसके साथ में अगर एक सपोर्ट लेवल को हम मार्क करें तो ये एक सपोर्ट जिसको मार्केट ने बार बार सपोर्ट लिया है। अब आपको परफेक्ट एक रेंज जैसा बनता हुआ नजर आएगा। दोस्तों गोल्ड क्या कर रहा है, डेली टाइम फ्रेम में रेंज बना रहा है, ब्रेक डाउन किया, सस्टेन नहीं कर पाया, अगेन यहां पे रेंज के अंदर ही रेसिस्टेंस सपोर्ट अगेन रेसिस्टेंस पर ट्रेड कर रहा है। तो जब भी मार्केट में इस तरीके की रेंज बनती है, मार्केट रेंज के अंदर काफी टाइम तक ट्रेड करता है और जैसे ही रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है तो आपको भी पता है दोस्तों एक डायरेक्शन मूव हमें देखने को मिलता है, एक बड़ा मूव मार्केट करता है। तो यहां पे हमें दिखाई दे रहा है कि गोल्ड अब रेडी है बड़ा मूव करने के लिए, बस इस रेंज का चाहिए हमें ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन। ब्रेकआउट होगा तो दोस्तों एक गोल्ड में बड़ा मोमेंटम अपसाइड में हमें देखने को मिलेगा। कितना बड़ा मोमेंटम आ सकता है, तो इसके लिए यहां पे जो लेवल है प्रीवियस हाई का ये हम इजीली प्लान कर सकते हैं। 3440 का एक राउंड नंबर भी है और इसके ऊपर अगर हम देखेंगे तो 3350 का एक राउंड नंबर नजर आ रहा है। बट ये वाला जो लेवल है यहां पे हमने मार्क किया क्योंकि इस लेवल को बार बार मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया है, तो इजीली इस लेवल का टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। 3340 का राउंड नंबर भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये दोस्तों यहां पे हमें टारगेट इस वीक में आसानी के साथ मिल सकता है, लेकिन ब्रेकआउट होने के बाद अभी दिखाऊंगा मैं आपको 4 आवर के टाइम फ्रेम में कौन से लेवल्स को ब्रेक होने के बाद ये टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। सेकंड व्यू यहां पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा ट्रेडर्स, डायरेक्शन डाउन साइड का मूव अगर आप प्लान कर रहे हैं तो सबसे पहले ये रेंज का ब्रेकडाउन के लिए आपको इंतजार करना चाहिए। जी हां, यहां से लेवल्स को जैसे ही ये ब्रेकडाउन करता है, ये जो सपोर्ट हमने मार किया है, इस सपोर्ट लेवल का ब्रेकडाउन करने के बाद आपको रियल डाउन साइड का मूव देखने को मिल सकता है। कितना डाउन आ सकता है सर, इसके लिए यहां पे हम मार करेंगे ये वाला एक सपोर्ट लेवल। यहां पे मार्केट ने इस लेवल को प्रीवियस टाइम बार बार देखेंगे हम सपोर्ट लिया है, इसलिए ये वाला लेवल हमने आगे के लिए एक्सटेंड कर लेना है। लेवल क्या है 3212 एंड 3200 का एक राउंड नंबर भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहां पे रेंज बनी हुई है, रेंज का ब्रेकआउट होगा तो एक अपसाइड में मोमेंटम देखने को मिलेगा, ब्रेक डाउन होगा तो डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिलेगा। अब बात आती है सर कंफर्मेशन की, हम कंफर्मेशन कैसे ले सकते हैं, तो ये मैं आपको अभी 4 आवर के टाइम फ्रेम में दिखाऊंगा किस तरीके से आपको कंफर्मेशन लेना है। आई होप आपको ये डेली टाइम फ्रेम वाला चार्ट समझ में आ गया होगा। अभी गोल्ड रेंज में ट्रेड कर रहा है, रेंज का चाहिए हमें ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन। अभी मैं आपको 4 आवर के टाइम फ्रेम में दिखाऊंगा तो आपको और क्लियर यहां से समझ में आएगा। सर देखो अभी यहां पे जो मार्केट ने बार बार सपोर्ट लिया है, इसका लेवल भी मैं आपको यहां पे चेक करा देता हूं। इसका लेवल है 3305 एंड 3291 का, ये हमने सपोर्ट मार किया है। सपोर्ट को अगर हम यहां पे डिलीट करें और इसके जगह हम ट्रेंड लाइन को मार करें, सर यहां पे अगर हम एक
फर्स्ट लो सेकंड लो को ऐड करते हुए ट्रेंड लाइन को आगे के लिए एक्सटेंड करेंगे तो हमें पता चलेगा बहुत ही प्यारा सा यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन निकल के आ रहा है और ट्रेंड लाइन को मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा है। जब जब भी ट्रेंड लाइन पे आता है मार्केट बुलिश हो जाता है, जैसे ही ट्रेंड लाइन पे आता है मार्केट बुलिश हो जाता है। अगेन देखो आप जैसे ही ट्रेंड लाइन को टच किया एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल के साथ मार्केट यहाँ पे रेसिस्टेंस तक जा चुका है। अभी अगर यहाँ पे मैं थोड़ा चार्ट को एडजस्ट करके आपको दिखाऊं तो कौन सा पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक असेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न जैसा बनता हुआ नजर आ रहा है। देखेंगे हम बहुत प्यारा सा एक असेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न बन रहा है। अब दोस्तों इस तरीके का पैटर्न जब भी बनता है यहाँ पे और यहाँ पे देखो रेसिस्टेंस से रिजेक्शन आया, बहुत प्यारा प्राइस एक्शन बना सर, बहुत प्यारा प्राइस एक्शन बना। बस यहाँ पे अब हमें चाहिए इस लेवल के आसपास अगर 3340 का जो लेवल आपको दिखाई दे रहा है, अगर इस लेवल के आसपास से मार्केट यहाँ से कोई बुलिश पैटर्न बनाता है तो डेफिनेटली यहाँ पे रेसिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट करने के बहुत ज्यादा हाई चांस है। ये जो रेसिस्टेंस लेवल हमने मार्क किया है इसका लेवल मैं आपको चेक करा देता हूं। यहाँ पे ये थोड़ा मैं इसको और भी छोटा कर लेता हूं ऐसा करके, तो इसका जो लेवल आपको यहाँ पे नजर आएगा सर ऐसा करके 3368 3362 के आसपास ये हमने एक रेंज बनाया है रेसिस्टेंस का। अब हमें इस रेंज का चाहिए सर जी ब्रेकआउट। जी हाँ, बहुत प्यारा प्रोजेक्शन बना है, रेसिस्टेंस से रिजेक्शन यहाँ पे लिया है मार्केट ने। बस 3340 के लेवल से मार्केट कोई एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनाना चाहिए तो प्रोबेबिलिटी इज वेरी हाई के 3365 या 68 के लेवल को जैसे ही ब्रेकआउट करता है तो दोस्तों एक डायरेक्शन मूव यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है अपसाइड के लिए। टारगेट क्या मिल सकता है, फिर से रिपीट करना चाहूंगा, 3440 का टारगेट हमें देखने को मिल सकता है, ये हाई वाला। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से इस वीक में बहुत अच्छा सा एक प्रोजेक्शन हमें बनता हुआ नजर आ रहा है। स्ट्रक्चर अगर यहाँ पे आप मार्क करेंगे, स्ट्रक्चर से पता करेंगे कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा सकता है तो सिंपल मार्केट का हायर हाई हायर लो हायर हाई का फॉर्मेशन हो रहा है। प्रीवियस हाई को मार्केट ने ब्रेकआउट किया है कैंडल के क्लोजिंग के साथ, इसके बाद मार्केट ने लो लगाया, प्रीवियस लो को यहाँ पे ब्रेक नहीं किया है, ट्रेंड लाइन से ही मार्केट सपोर्ट लेकर बुलिशनेस शो कर रहा है और रेसिस्टेंस लेवल पर देखो कितना प्यारा यहां से एक रिजेक्शन आया है, छोटा सा पुलबैक आया है। बस पुलबैक थोड़ा और नीचे आया 3340 का जो लेवल आपको दिखाई दे रहा है, इस लेवल के आसपास हमें चाहिए कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न, फिर यहां से मार्केट प्रोबेबिलिटी है कि रेसिस्टेंस का ब्रेकआउट करे। ब्रेकआउट करने के बाद दोस्तों जैसे ही ये छोटा सा एक रीटेस्ट करने आता है तो एक रियल अपसाइड का मूव देने के लिए ये रेडी हो सकता है। तो इस तरीके का यहाँ पे इस वीक में हमें एक सिंपल सा प्रोजेक्शन बनता हुआ देखने को मिल रहा है। अब आपका यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न हमें कैसा देखना है। दोस्तों जब मार्केट सपोर्ट पे आता है, यहाँ पे देखो बुलिश एंगल्फिंग बना था, इसके बाद यहाँ पे जैसे ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे आया बुलिश एंगल्फिंग बनाया। ठीक है, तो ऐसा ही बुलिश एंगल्फिंग हमें इस लेवल के आसपास चाहिए, बुलिश पैटर्न। ठीक है, इस तरीके का पैटर्न बनाता है तो फिर यहां से ये रेसिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है और ब्रेकआउट के बाद अगर रीटेस्ट करने आ गया यहां पे और यहां पे फिर से कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बना दी तो बहुत प्यारा सा ये एक बुलिश सेटअप यहां पे हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो यहां पे चांसेस है कि मार्केट इस लेवल का ब्रेकआउट करे। ठीक है, लेकिन यहां पे जैसा कि आपको पता है दोस्तों 100% कुछ नहीं होता, इसलिए हमें सेकंड सिनेरियो भी यहां पे समझना जरूरी है। तो यहां पे सेकंड सिनेरियो क्या है, अगर आप डाउन साइड के लिए देख रहे हैं तो ये सपोर्ट लेवल जो ट्रेंड लाइन बार बार ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा है, ये लेवल ब्रेक डाउन होने के बाद यहां से डाउन साइड के लिए ये वाला टारगेट यहां पे आप प्लान कर सकते हो ऐसा करके, अगर डाउन साइड आता है तो। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों किस तरीके से इस वीक में हम एक सिंपल इजी टेक्निकल एनालाइज कर सकते हैं और क्या सेटअप मिल रहा है और क्या टारगेट इस वीक में हमें देखने को मिल सकता है। वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा दोस्तों, चैनल पे अगर आप नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर आपको एक और नई ऐसे ही नेक्स्ट एनालिसिस वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।